से हम लोग 5 सीट पर लड़ने की इच्छा हम लोगों ने व्यक्त की और वहां के स्थिति के हिसाब से फिर जो भाजपा या अन्य दलों के साथ जो सहमति बनी तो दूसरे दलों को भी उसमें सामंजस्य करना था। इसलिए अंत में हम लोगों को 2 सीट पर राजी होना पड़ा। लेकिन अब जब एक बार हम लोग राजी हो गए तो अब तो गठबंधन में पूरी तरीके से मजबूती से हम लोग काम करेंगे। इच्छा तो जरूर थी ज्यादा सीट लड़ने की और हम लोगों ने मांग भी की थी। हम चाहते थे कि हमारे दल के कई साथी कई विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी और वो मजबूती से चुनाव भी लड़ते। लेकिन जहां इस प्रकार का गठबंधन होता है वहां कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है। वो मतलब बृहत राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझौता करना पड़ता है। सर, बिहार में सांसद है प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू ही बनना होगा। अब सवाल है कि ये हमारा संविधान कहता है, हमारी पार्टी कहती है, हमारे नेता कहते हैं कि बिहार के किसी हिस्से में किसी जात धर्म के लोग पूर्ण आजादी के साथ पूर्ण सुरक्षित ढंग से जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र हैं और अगर इस पर कहीं से कुछ कुठाराघात होता है तो सरकार बिहार सक्षम है और वो उस हिसाब से कार्रवाई करती है। अब बाकी सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई दूसरी सोच है तो ये आप पर निर्भर करता है जो आप किसको बढ़ावा देना चाहते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा, आप लोग भी सोचिए। सर, बेलागंज सीट को लेकर सवाल उठ रहा है कि जिनके घर पर एनआईए का रेड हुआ उनको टिकट दिया गया है। अरे सवाल वहां के जनता की मांग थी ना, हमारे वर्करों की चाहत थी, वहां के जनता ने मांगा है और वो एक वैधानिक प्रक्रिया है। जो जांच एजेंसी है उसने छापा मारा है। अब वो जो तथ्य इकट्ठे किए होंगे उस पर वो अभियोग लगाएंगे, ये अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेंगे और जब तक न्यायालय का कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक किसी को कोई कैसे दोषी मान सकता है।